चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश की। स्टॉक में भी आज बढ़िया एक्शन देखने को मिला है और नतीजे आए थे Q2 के। नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी खास थे। ऑपरेशनल फ्रंट पर बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला है और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के CEO दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नतीजे में देख रहा हूं कि नतीजों में अगर आप देखें तो थोड़ा सा मार्जिन्स पर एक कंफ्यूजन आ रहा है। वैसे तो इस क्वार्टर के दौरान कुछ ईसॉप्स के भी आपको वन ऑफ्स देखने को मिले, लेकिन अगर इन सबको हटाकर देख लें तो मार्जिन्स पिछले साल के मुकाबले कैसे देखने को मिले थे और ऑपरेशनल फ्रंट पर ये तिमाही कैसी रही है? जी, तो मार्जिन्स पे बात करते हैं। मार्जिन्स अगर आप देखें तो पिछले साल ये 39% था, जिसको कि पिछले क्वार्टर ये करीब 36% था और इस क्वार्टर ये 33% है। पिछले 2 क्वार्टर से हमने एडवर्टाइजिंग में करीब 6 करोड़ रुपए पर क्वार्टर का स्पेंड किया है। तो उसकी वजह से 2% का मार्जिन का मेन डिफरेंस है। और हमारी जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी थी, जब 39% था तब भी हमने बताया था कि हमारा सस्टेनेबल मार्जिन अबाउट 33% होगा एंड वहीं पे हम हैं। वैसे क्वार्टर काफी ठीक रहा। हमारे लिए 11, 12, 14% की ग्रोथ आई है अलग अलग बिजनेसेस सेगमेंट से। और कलेक्शन ग्रोथ था, हालांकि स्टैंड अलोन में केवल 8% रही है, लेकिन अगर आप टोटल कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो बिजी से सपोर्ट होते हुए कलेक्शन ग्रोथ भी अच्छी रही है। इस बार पेइंग सप्लायर्स में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है, लेकिन जब तक वो सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट ना दिखे तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। ऑल राइट सर, मैं देख रहा हूँ कि जो सिल्वर प्लान है कंपनी का, इसमें करीब 10% का प्राइस हाइक भी देखने को मिला था और ये प्राइस हाइक बड़े लंबे समय के बाद है। इनफैक्ट शायद 2019 के बाद से पहला प्राइस हाइक आपका इस सिल्वर प्लान में देखने को मिला था। तो क्या इसके चलते जो न्यू एडिशंस हैं इसमें स्लाइट इम्पैक्ट है और क्या दूसरे प्लान्स में भी प्राइस हाइक आगे क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है? तो प्राइस हाइक ज्यादातर अगर आप गोल्ड और प्लैटिनम में देखें तो टाइम टू टाइम होता रहता है, क्योंकि वो सिंगल इम्पैक्ट नहीं डालता। अलग अलग कस्टमर का रिन्यूअल और अलग अलग कस्टमर की सेल अलग अलग टाइम पे आती है। हमारे ज्यादातर कस्टमर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए प्री पेड रहते हैं। हाँ, सिल्वर में हमने प्राइस हाइक लिया है करीब 1 सितंबर से, तो उसका कुछ हिस्सा जो है हो सकता है कि ग्रॉस एडिशन पे अगले 4-5 महीने तक फर्क पड़ेगा। और जनरली जनवरी फरवरी मार्च में चीजें काफी उछाल पे रहती हैं, तो हमारा उम्मीद है कि जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर में ये जाकर स्टेबलाइज हो जाएगा। राइट, आगे क्वार्टर्स में स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो सर थोड़ा सा बिजनेस सेंटिमेंट को समझना चाहते हैं। फिलहाल के लिए जो न्यू बिजनेस इंक्वायरीज हैं यूनिक तौर पर, वो Q2 के दौरान कैसी थी और अब तक डेवलपमेंट कैसा रहा है? हाँ, तो अगर आप देखें तो Q2 के दौरान करीब 12-13% वो बढ़ी है ईयर ऑन ईयर पे अगर आप देखें। और उसका जो करीब 6-7% का ग्रोथ रेट तो पहले भी रहता था, और 6-7% का जो एडिशनल ग्रोथ रेट है वो हमारी गूगल एडवर्टाइजिंग की वजह से आया है। और वो वैसे ही मेंटेन रहने की उम्मीद है आगे भी। ऑल राइट, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सर आपकी इंडस्ट्री, ये कारोबार बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें अगर आप देखें तो एआई एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी के जो एआई लेड इनिशिएटिव्स हैं इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक? देखिए, ज्यादातर पिछले 7-8 सालों से जो हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स या डीप लर्निंग के मॉडल्स खुद से डेवलप करके लगा रहे थे, उनका फायदा हमको मिला है। मैच मेकिंग में भी मिला है, फोटो सर्च में भी मिला है, वॉइस सर्चेज में भी मिला है, लेकिन वो काफी लॉन्ग साइकिल के प्रोडक्ट्स थे। जबकि अब 2025 के शुरुआत से या 2024 के एंड से अगर आप देखें तो जो जेन एआई के रेडीमेड मॉडल्स हैं, उनको आप प्रॉम्प्ट के थ्रू जल्दी जल्दी ट्रायल एंड एरर कर पा रहे हैं। और हमारी काफी टीम उसकी डिप्लॉयमेंट में लगी हुई है अलग अलग यूज केसेस देख करके। जैसे कि आप देखें तो आजकल कॉल ऑटोमेशन काफी कॉमन हो गया है। इंडिया मार्ट से भी काफी कॉल्स जनरेट होती है कस्टमर्स के लिए, बायर्स के लिए। बायर्स का कॉल सेंटर होता है इंडिया मार्ट पे, तो हम वहां पे भी काफी काम कर रहे हैं। कैटेगरी साइड में अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट की हजारों लाखों कैटेगरीज हैं जो B2B की हैं।